अगर इसमें आगे हम ये जानना चाह रहे थे, पुराने कितने लोगों को लोन उपलब्ध कराया? सर जैसे कि स्क्रीन में भी हम देख सकते हैं सर, तो महिलाओं की भूमिका ही बहुत महत्वपूर्ण है। केसीसी में कितने महिला फार्मर्स को के साथ हम काम कर रहे हैं, कैसी जनसंख्या के साथ हम काम करें। आप देखेंगे हर एक एसएलबीसी बैठक में ये बात निकल के आती है कि सीएनटी-एसपी के कानून के कारण लैंड मॉर्गेज नहीं हो पाता है। तो इतने सारे दिमाग है, कुछ तो कम से कम एक ड्राफ्ट तो तैयार करें कि आज कैसे सीएनटी-एसपी कानून के अंतर्गत आने वाले जमीनों को भी लोन दिया जा सकता है। अरे कुछ कोशिश तो करें हम लोग। आज अगर मैं भी लोन देना चाहूँ तो मैं बता रही हूँ, मैं भी इस स्थिति में हूँ कि मुझे कोई बैंक लोन नहीं देगा, मगर इसके लिए कुछ ना कुछ समाधान तो निकाला जा सकता है। केवल हर एक बैठक में परेशानियों को रखना मगर उसका सलूशन दूर दूर तक नहीं आना, ये दिखाता है कि ऐसी चीजें कभी कभी कहीं औपचारिकता ना बन के रह जाए। इसीलिए कुछ कड़े लफ्जों में भी मैंने चीजों को कहा है, मगर अपनी जो जनता है उनके दर्द को मैं आभास करती हूँ, इसीलिए इन बातों को आज इस बैठक में रखा गया है और निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक रूप से लोगों ने इसको ग्रहण भी किया है और मैं आशा करती हूँ कि लोग इसमें ग्रामीण स्तर पे अमल भी होंगे। कुल मिलाकर कहा जाए कि ऐसी जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसका असर या फायदा जो है आम लोगों को धरातल पर में तो नहीं करेंगे कि नहीं होता है, नहीं तो इस बैठक के तो आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सारी चीजें निकल के भी आती हैं, मगर हाँ, जो ये बैठक हम सीख के जा रहे हैं उसको हम लोग ब्रांच के जो स्टाफ है उन तक भी ट्रेनिंग पहुंचाने की आवश्यकता है। चलिए बैठक कोई त्रैमासिक बैठक है और आपने भी कई सुझाव दिए, क्या आप देख पा रहे हैं चर्चा के दौरान? देखिए, मैंने जो अपने बातों में बहुत महत्वपूर्ण चीजों को आज यहाँ पे रखा एसएलबीसी बैठक में, हमारे माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी और इस राज्य के जितने भी बैंकर्स हैं, जितने भी टॉप क्लास बैंक्स हैं, उनके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और देखिए, मुझे लगता है कि इस राज्य में समझने की आवश्यकता है कि आज भी ये राज्य सबसे पिछड़ा राज्य में से एक है। आप यहाँ के जो बैंक के जो कस्टमर हैं, आप उनको दूसरे राज्यों से नहीं तुलना कर सकते हैं, बड़े बड़े राज्यों से। मगर चुनौती की बात यह है कि आज भी जब बैंकर्स नीतियां बनाते हैं या उनमें अपना प्रोग्राम्स बनाते हैं तो अपने प्लानिंग बनाते हैं, वो 30% आबादी को ही ज्यादा संज्ञान में लेके चलते हैं। 70% आबादी जो गाँव में रहती है उनके बारे में कोई नहीं सोचता। और यही कारण है कि आज आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने इतना बड़ा निर्णायक फैसला लिया केसीसी लोन माफी का, मगर आज भी आप देखेंगे तो किसानों को इसके बारे में, ग्रामीणों को जानकारी नहीं है कि लोन सेंट्रलाइज्ड रूप से माफी होता है, ब्रांच में जाने का भी आवश्यकता नहीं है। मगर तब भी ग्रामीण बैंक खटखटाते हैं, वहां जाके मैनेजर को बोलते हैं कि मेरा लोन माफी कर दो। उनको ऐसा लगता है कि शायद बैंक का मैनेजर कोई बटन दबाएगा और उसका लोन माफी हो जाएगा। और इस चीजों का हम कुछ ऐसे बैंकर्स भी हैं जो फायदा उठाते हैं, उनको डांट डपट के भगा देते हैं। तो बहुत इस तरह का शोषण जो है, क्योंकि हम लोग जमीन स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, तो लगातार इसको हम लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं। और जो बीसीज भी हैं, बैंक आज के दिन में ग्रामीण स्तर पे अपने बीसीज अपॉइंट किए हुए हैं, जिनका काम ही है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाके जो भी बैंक का खाता खुलवाना है, पैसा निकासी का काम है, छोटे छोटे चीजों से ग्रामीण की मदद करें। मगर आज वैसे लोग भी, मैं सबके बारे में नहीं कहती हूँ, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वसूली में निकल आए हैं। अगर उनको अपना पैसा निकालना है तो 1000 रुपया दो, अगर तुमको पेंशन का लोन फ्रीज हो गया है आपका अकाउंट केवाईसी नहीं होने के कारण, तो उसको खुलवाने के लिए आप 2000 रुपया दो। और इन सभी चीजों के कारण क्या होता है कि ग्रामीणों का भरोसा भी उठ जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां से लोन रिकवरी के मामले में डर के लोग पलायन कर गए, लोग ने गांव छोड़ दिया। तो आज ये सब जब आरबीआई ने जब रूल्स बनाया है, रिकवरी का पूरा तौर तरीका डिफाइन किया गया है, तब भी ऐसी कहानियां क्यों निकल के आती हैं?